तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत आसान टॉपिक और मजेदार भी है। ऑर्गेनिक में भी आता है ये, ऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। वहाँ थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, पर यहाँ भी ठीक ठाक अमाउंट में है ये। मान लो कि दो स्टूडेंट हैं, कौन दो स्टूडेंट आगे आना चाहेंगे? सर मैं सर। नाम बोलो, नाम। सर मुस्कान। और यश। दूसरा? और दूसरा? यश। यश। ठीक है। मुस्कान और यश दो स्टूडेंट थे। मैंने इनको बोला कि जाओ तुम अपने घर जाओ और बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाओ, अगली क्लास में आना और बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना। ठीक है, तो घर गए। अगले दिन जब वो क्लास में आए तो लेट्स से ये एक स्टूडेंट ने, लेट्स से मुस्कान ने ये स्ट्रक्चर बना दिया बेंजीन का। यश जब आया तो यश ने ये स्ट्रक्चर बना दिया और दोनों आकर मुझसे बोले कि सर येलो बेंजीन, येलो बेंजीन। अब दोनों में लड़ाई हो गई, सर मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर सही है, एक बोला मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर सही है। भाई दिखने में तो दोनों एक जैसे से लग रहे थे अपने को। तो मैंने बोला कि यार देखो, ना तो कंप्लीटली मुस्कान तुम्हारा बेंजीन का स्ट्रक्चर सही है जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ना ही यश तुम्हारी बेंजीन वाली रिंग सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रही है। तो हम एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेंजीन का जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए। यानी अब हम एक ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। कैसे? मैंने ऐसे बोला कि पहले वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, जैसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। पहले वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ था? 1 2 पे था, 3 4 पे था और 5 6 पे था। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में वही नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ था? 2 3 पे था, 4 5 पे था और 6 1 पे था। एक बार बोला कि डबल बॉन्ड 1 2 पे है, एक बार बोला 2 3 पे है। मतलब क्या है? डबल बॉन्ड है क्या? क्या डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? क्या डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? क्या पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बोलो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी बातें हुई थी अपनों की। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एक जगह फिक्स नहीं है, पूरी रिंग में घूमती रहती है, घूमती रहती है। यानी हम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे दिखाएंगे कि पूरी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवॉल्व कर रही है। या बुक्स वगैरह में आप देखेंगे अंदर सर्कल बना देते हैं ऐसे, ओ बना दिया। ये क्या है? ओ का मतलब है कि पूरी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है। पूरी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है? मूव कर रही है। बोलो, क्या इतना बात अपनों को पता चला? यस सर। थोड़ा थोड़ा बात। यस सर। अच्छा, अब हमें एक और बात कि सर हमें कैसे पता लगेगा रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही? यही रेजोनेंस है, बस यही रेजोनेंस है। सबसे पहले तो जो ये दो स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं ना, कि ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है, इन स्ट्रक्चर्स को, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे बनाते हैं मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। इनका एक और नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जो आपने ये वाला बनाया है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो बेंजीन रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। सबसे पहली चीज बोलो सर, जैसे ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये मतलब ये इनकम्प्लीट रहता है? मतलब इंडिविजुअल एक स्ट्रक्चर, मान लो कि पहली वाली स्ट्रक्चर अपने को क्या बताएगी? पहली वाली स्ट्रक्चर हमें ये बताएगी कि डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पर है, 3 4 पोजीशन पर है, 5 6 पोजीशन पर है। 2 वाली क्या बताएगी? 2 3 पे है, 4 5 पे है, 1 6 पर है। बट एक्चुअल में क्या ये पाई बॉन्ड एक जगह फिक्स है? नो सर। नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर रहा है। तो इसने आधी इंफॉर्मेशन दी, आधी इंफॉर्मेशन इसने दी, और सारी इंफॉर्मेशन किसने दी? अपने को हाइब्रिड ने दी है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके सर। हाइब्रिडाइजेशन अलग है थोड़ा सा। अब देखना हमें कैसे पता लगेगा कि रेजोनेंस हो रही है। आपको बताता हूँ, कॉन्जुगेशन आपको देखना आना चाहिए। कॉन्जुगेशन 5 टाइप के जनरली हम कॉन्जुगेशन की बात करेंगे और आप पहचान जाएंगे 2 ही मिनट में, देखना।
कभी भी आपको पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो सकती है, पाई सिग्मा कैटायन कॉन्जुगेशन हो सकती है, पाई सिग्मा अनायन कॉन्जुगेशन हो सकती है, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन हो सकती है। हालांकि ये चीजें ऑर्गेनिक में भी आती हैं। और एक और है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। हालांकि ये चीजें ऑर्गेनिक में ज्यादा आती है, बट अभी पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं पहले कॉन्जुगेशन को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखना आप मेरे साथ, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है क्या इसके अंदर? यस देखो पाई सिग्मा यस पाई। सर। यस सर। अच्छा, इसमें बताना मुझे कि पाई सिग्मा सर ये पाई। डबल वालों को पाई कहते हैं ना? हाँ, डबल बॉन्ड वाले को पाई कहेंगे, पाई बॉन्ड। यहाँ बताओ क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं है सर। यहाँ तो देखो पाई सिग्मा सिग्मा आ गया, पाई सिग्मा सिग्मा आ गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, नहीं है कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ बताना क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है क्या? रिंग में, रिंग में कॉन्जुगेशन है क्या? नो सर। नो सर। दोबारा देखो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अरे सर कॉन्जुगेशन टूट गई, पाई सिग्मा सिग्मा आ गया, पाई सिग्मा पाई आना था। यहाँ कॉन्जुगेशन है क्या? यानी यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं। अगले में हाँ सर यस है। सर है। दिख गया सर, पाई सिग्मा सर। पाई कॉन्जुगेशन दिख गई। तो सर हम मन की आंखों से यदि बेंजीन रिंग को ध्यान से देखें तो क्या हमें, मैं दोबारा बनाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही घिचपिच हो गया है, यहाँ देखना पाई सिग्मा पाई, क्या पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है क्या? हाँ सर। यस सर। पाई यस बॉन्ड सर। सिग्मा बॉन्ड, यस सर। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ सोचकर बताना यहाँ कॉन्जुगेशन है या नहीं है? है सर। सर यस है। सर है। यस सर है। बिल्कुल। देखो अभी तक हम पहले सर वाला पाई सिग्मा एनायन है। पाई सिग्मा कैटायन, कैटायन कट गया तो पॉजिटिव चार्ज, आ गया तो नेगेटिव सॉरी चार्ज। सॉरी सॉरी, हाँ। कैटायन मतलब कट गया, कट गया तो नेगेटिव चार्ज। अनायन मतलब आ गया, आ गया तो सॉरी, कट गया तो पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब आ गया तो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कैसी कॉन्जुगेशन है? क्या यहाँ पर पाई सिग्मा कैटायन कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा कैटायन। यस सर। यस सर। अच्छा, यानी यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। आप मुझे अभी तो सिर्फ मैं कॉन्जुगेशन देखना बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं बता रहा ज्यादा, सिर्फ कॉन्जुगेशन देखना। क्या इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है? यस। हाँ यस सर सर। है। यस सर। यस सर। कौन कौन सी है? पाई सिग्मा पाई, पाई पाई सिग्मा सिग्मा और पाई कैटायन। सिग्मा कैटायन। सर पाई सर सिग्मा। पाई सिग्मा पाई सिग्मा कैटायन। बढ़िया, नहीं सब दिख एनायन, गया है सबको, नहीं कैटायन। दिख गया है सबको। पाई सिग्मा पाई यस सिग्मा सर। कैटायन, पूरी पूरे पूरी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, बढ़िया वाली कॉन्जुगेशन। अच्छा, मुझे ये बताना देखकर थोड़ा सा, यहाँ कॉन्जुगेशन है या नहीं है? है सर। सर है। बाकी लोग, अब की बार ट्रिपल बॉन्ड है, इसको थोड़ा सा सर खूबसूरत दिखाऊं सर तो समझ ऐसा। नहीं आया ये वाला। अच्छा, मैं बताता सर हूँ। समझ में नहीं आया। ये डबल बॉन्ड तो दिखता है, डबल बॉन्ड दिखता है अपने को। हाँ सर। और यहाँ यस राइट यस सर। राइट राइट वाले पे ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड। यस सर। यस सर। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, और बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो क्या यहाँ सर पर भी? सर पाई तो डबल का था ना? हाँ, तो यहाँ दो पाई है ना। अच्छा। ऐसा होता है ना कि ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं? एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। ओके सर। तो यहाँ पर भी तो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन अवेलेबल है। दिख गया अपना को ये वाला चीज? यस सर। अच्छा, तो आप यहाँ वाली पहले ये वाली चीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए। किया क्या? मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि फिर हम कॉन्जुगेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। हो गया सर। बाकी लोग एक बार सभी कर लें। यस सर। कर लिया क्या तुमने?
यस सर, हो गया। सर आज कितने बजे तक वीडियो आ जाएंगी? सर अभी नहीं हुआ। कर लो आराम से। मैं डाल दूंगा शाम तक, मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आपको सारे लेक्चर्स। अभी क्लास के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं शाम तक आपको आ जाएगी। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा लिंक, ताकि आपको पता लग जाएगा जिनके पहले सर अब हमें WPPS मिला करेगी? हाँ मैं शीट दे दूंगा, कंटेंट जो भी शीट दे दूंगा वो अपन शीट डिस्कस कर लेंगे ना अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ओके सर। होमवर्क लायक पढ़ाया नहीं ना अभी, जितना एक बार हो जाए होमवर्क लायक, ताकि फिर आपके पास होमवर्क आप पहले 3 क्लासेस के बाद हम देते थे ना आप। मैं दे दूंगा होमवर्क, आपको मिल जाएगा कंटेंट PDF के फॉर्म में। डाउट क्लियरिंग सेशन लगा लेंगे जब आप होगे। आइए अब हम रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, या रेजोनेंस कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं। लिखना थ्योरी फॉर ए सर्टेन कंपाउंड, साथ साथ लिख लेना ये तो। फॉर ए सर्टेन कंपाउंड it is not possible to explain all their properties with the help of, ऐसा लिखिए, with the help of single structure so more than one structure are required to explain all properties of molecule and actual structure is in between the structure of all। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो इन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होगी। These structures are called, जो ये सारी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाई हैं इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। So these structures are called resonating or canonical structures, and actual structure is called resonance hybrid। एक्चुअल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। और ये सारी बातें जो भी मैंने आपको भी समझाई थी उसी चीज को बस लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ तक लिख लिया। आप थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में लिख लो अगेन। रेजोनेंस का डेफिनेशन लिख लो, कभी कोई पूछ ले बोर्ड वगैरह में, कई बार स्कूल में पूछ लेते हैं, तो लिखना इट इज डिफाइंड है या इट मे बी डिफाइंड एज phenomenon in which two or more structures involving identical position of atom can be written for a particular compound, ये तो रेजोनेंस का अपन लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया। एक रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में भी लिख लो। रेजोनेंस हाइब्रिड, इट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड ही वास्तव में एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, बाकी सारे तो हाइपोथेटिकल है।
रियल नहीं है, रियल स्ट्रक्चर खाली रेजोनेंस हाइब्रिड है. सो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल structure of all different possible structure that can be written for the molecule रेजोनेंस और रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में थोड़ी बातें आप लिख लीजिए. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने सीखने हैं मेरे साथ. एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा और एक आप करेंगे अगला एग्जांपल. मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बोनेट आयन CO3 2- का. CO3 2-. सर हमने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, क्या आप इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था? O-, O-. बोलो क्या हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कार्बोनेट? यस सर. ठीक है. यस सर. क्या इस कंपाउंड में आपको कॉन्जुगेशन नजर आ रही है? यस सर. सर यस सर. अब देखना यहाँ पर सर, ये नहीं Yes, sir. पाई सिग्मा अनायन, क्या पाई सिग्मा अनायन कॉन्जुगेशन है? अब देखो इसका रेजोनेटिंग. यस सर. आप मुझे बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा? सर क्या बोला? कार्बन और ऑक्सीजन में अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सर. ऑक्सीजन खींचेगा. तो क्या मैं ऐसी बात करूं, देखो ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट किया तो कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट कर गए. तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा O-, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O और यहाँ बन गया O-. ये वाला स्ट्रक्चर देखने में किसी को दिक्कत? नो No, सर. sir. मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर भी किसी को दिक्कत है तो देख लीजिए एक बार. ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट किए तो कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. इधर क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन चाहते इलेक्ट्रोनेगेटिव था. किसी के मन में सवाल आएगा सर ये वाला भी तो कॉन्जुगेशन था. इसका दूसरा कलर लिखता हूँ ग्रीन. ये पाई, ये सिग्मा अनायन, हाँ तो इधर मूव करवा दीजिए. ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया. तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल था कि सर यहाँ पर अपने क्या आ जाता, माइनस आ जाता, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता और ये O-. क्या ये वाला केस भी पॉसिबल था? क्या आप लोगों को ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. सर इसका मतलब सिग्मा और ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों सेम है. नहीं, कैसे? मैं बात नहीं समझा आपकी. सर जैसे आप नेगेटिव चार्ज को मतलब हाँ. उस तरफ देख के उसको डबल बॉन्ड बना दिए. नहीं, ऑक्सीजन ने अपने नेगेटिव चार्ज को इधर दिया और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए. सिग्मा बॉन्ड तो एज इट इज है. कार्बन का जो स्केलेटन है वो तो यही फिक्स है, देखो सिग्मा बॉन्ड वाला O. सिर्फ मूव क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि वो पोलराइजेबल है, मूव कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पर जो पाई बॉन्ड आया होगा वो वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया. अब देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या हर ऑक्सीजन के बीच घूम रहे हैं? देखो पहले यहाँ पर थे, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ गए, यहाँ पर भी आ गए. क्या मैं पाई इलेक्ट्रॉन इन देखो एक स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना इस चीज को दोबारा. पहले पाई बॉन्ड इधर प्रेजेंट था, फिर पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच आ गया, फिर पाई बॉन्ड इधर आ गया. तो क्या मैं ऐसा बात कर सकता हूँ कि पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर 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 मूव करवा रहा है? यस सर. सही कहा. यस सर. इस चीज को बोला यस सर. रेजोनेंस हाइब्रिड. और हमने बातों ही बातों में रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया कार्बोनेट आयन का. बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तो आपको चीजें बनानी आ जाएंगी. आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत मन में अजीब सा लग रहा हो, थोड़ा अजीब सा काम हो गया है, बट मैं दोबारा बता दूंगा, शॉर्टकट भी बता दूंगा कैसे बनाने हैं सब. बट पहले फंडामेंटल अप्रोच एक बार सीख लीजिए. शॉर्टकट भी.
डायरेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा तो ये देखें। तो सर डायरेक्ट भी बना सकते हैं ना सर? हाँ डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखो मैं ऐसी बात कर सकता हूँ, जब पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन था तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहीं पर भी हो सकता है। भाई मैं स्ट्रक्चर को मान लो घुमाकर ऐसे बना देता तो क्या ही फर्क पड़ता, या मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बना देता तो क्या ही फर्क पड़ता। ये तीनों एक ही तो चीज है। यहाँ ऊपर माइनस, यहाँ ऊपर माइनस, यहाँ तो ये। बोलो कि अपनों को ये वाला चीज पता लगा। ये तीनों हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ और इसके बाद फिर अपन कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे हैं, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो क्लैरिटी आएगा। यहाँ पर एक चीज मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर पहले लिख लो। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two atoms. बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, हालांकि आसान है, अभी देख लेते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोबाइल चार्ज में लगा दो, बैटरी बहुत कम है उसकी। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल RS को मैं लिख रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आसान है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ RS इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले ये वाला चीज लिखिए एक बार। इसी चीज लिख लिया। ऐसा भी लिख सकते हैं, यस सर। सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा, डायरेक्ट फॉर्मूला सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा। अब देखना मैं आपको एक ही मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बहुत आसान है। अब देखना सर यही है क्या शॉर्टकट? हाँ नहीं, ये तो बॉन्ड ऑर्डर का है। अब देखना, जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब किन्हीं भी दो एटम्स के बीच के बॉन्ड्स। मान लो कौन से दो एटम पकड़ूं, क्या मैं ये दो एटम्स पकड़ लूं जो, ठीक है। यस सर। ठीक है, इन दोनों एटम्स को पकड़ लिया, कार्बन और ऑक्सीजन को, तो हर स्ट्रक्चर में यही दोनों कार्बन एटम्स पकड़ो, हर स्ट्रक्चर में यही कार्बन ऑक्सीजन के एटम्स को पकड़ लो। इन तीनों स्ट्रक्चर्स, क्या यही तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? इनमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? इन तीनों स्ट्रक्चर्स में इन दो एटम्स के बीच के टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? टोटल बॉन्ड्स बिटवीन दीज टू एटम्स, 1 2 3 4 टू बॉन्ड नहीं है, हैं? 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग 4 ही तो है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं टोटल? 3 तो 4/3 इज द बॉन्ड ऑर्डर। दोबारा देखो, मैं दोबारा बोलता हूँ, किन्हीं भी दो एटम्स को पकड़ लो, उनके बीच के टोटल, अब ये वाला फॉर्मूला देखो, सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा। इसमें कितने बॉन्ड्स? एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा प्लस पाई कितना हो गया? 3 सिग्मा और एक पाई हो गया। बोलो सिग्मा और पाई तो अपने को देखना आता यस होगा। सर। डिवाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स कितने? 3, तो आंसर यहाँ से भी 4/3 आ रहा है। सो 4/3 इज द बॉन्ड ऑर्डर। अब हो सकता है कि किसी के मन में ये ख्याल आ रहा हो कि मैं तो ये बॉन्ड्स नहीं पकड़ूंगा, मैं कोई और बॉन्ड्स की बात करूंगा। कर लो, इन दोनों एटम्स को पकड़ लो, काउंट कर लो, सेम आएगा बॉन्ड ऑर्डर 4/3। चेक कर लो टोटल बॉन्ड्स कितने? सबके लिए सेम। यस सर, सेम आ रहा है। 2 3 4 4/3 सेम ही आएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी भी दो एटम्स को पकड़ेंगे तो सभी के लिए सेम होगा। सभी के लिए बिल्कुल, और उन्हीं दोनों एटम्स को हर स्ट्रक्चर में देखना है। क्या अपने को थोड़ा बहुत देखना आया? हाँ यस सर। सर। यस। अच्छा चलो, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूँ और फिर अपन बात करेंगे। क्या आप लोगों ने, अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, रेजोनेंस होने से जब ये पाई बॉन्ड हर तरफ मूव कर रहा है, तो सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर आएगी या नहीं आएगी?
बराबर आएगी। सर देखो, बराबर आएगी सर आएगी। बराबर। बराबर सेम आएगी। आएगी। सर इक्वल आएगा। देखो बिल्कुल, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है या सिंगल बॉन्ड की? सर सिंगल बॉन्ड सिंगल की। शायद। सिंगल सर बॉन्ड। सिंगल की। सिंगल की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ठीक है सर। पर यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल आया, यहाँ देखो यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल। बट ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी, उसके हाइब्रिड में जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वहां तो पाई बॉन्ड हर तरफ ही मौजूद है, वहां तो पाई बॉन्ड हर तरफ मौजूद है। पाई बॉन्ड पार्शियल चार्ज जब हर जगह मौजूद है तो जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बराबर आएगी। तो आप एक चीज यहाँ पर लिखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ in CO3 2 minus is same due to resonance, due to resonance। resonance होने के कारण बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, बराबर हो गई है। कितना बात अपनों को देखने को मिला? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो एक, यस सर। तो अच्छा मैं ओजोन की बात करता हूँ, ओजोन की जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ करना सीखा था। मैं डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ एक बार। ऊपर प्लस था, ऊपर माइनस, कल ही ड्रॉ किया था, याद हो अपनों को? ओजोन लास्ट क्लास में फॉर्मल चार्ज निकाला था, पेज पलट के देखो। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ये तो क्या इसमें रेजोनेंस है? क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है? यस किसी को देख दो। यस सर। पाई सिग्मा अनायन, देखो ऑक्सीजन का चार्ज इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन ओके। इधर शिफ्ट करेगा, तो क्या नजारा कुछ ऐसा होगा, ऊपर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड। ये दोनों क्या है, क्या ये दोनों इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? यस सर। यस सर। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे आप? सर ये तो बेसिक स्केलेटन हो गया ओ ओ और ओ का। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड चार्ज, ये देखो इधर इधर आ रहा है, डॉट 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 से, यानी पाई पाई चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बस इधर ये दिखा देते हैं। क्या आप मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं? क्या आप मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर? सर पाई को हमें डॉटेड में डिनोट करना है। हाँ, हाइब्रिड के अंदर, हाइब्रिड के अंदर रेजोनेंस ओके हाइब्रिड। सर। 3/2 आएगा। A/2। बाकी लोग एक बार Yes. कैलकुलेट करें। सर 3/2। सर 3/2। 3/2 इज द राइट आंसर। देखो किन्हीं भी दो एटम्स को पकड़ लो, मान लो इन दोनों एटम्स को पकड़ लिया, तो टोटल सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा और 1 पाई है, डिवाइड बाय 2, 3/2। बॉन्ड ऑर्डर 3/2 लिखने में किसी को डाउट है, प्लीज पूछ लीजिए। नो सर। ओके, नो सर। नो अच्छा सर। अब मैं No, यहाँ पर sir. ऐसा लिख दूं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये स्टेटमेंट सही है, फॉल्स, ट्रू है, फॉल्स है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ओजोन में इक्वल सर है ट्रू। रेजोनेंस। ट्रू सर स्टेटमेंट, ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि रेजोनेंस होने से पूरे कंपाउंड में आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल गया है हर तरफ, क्योंकि जैसा बॉन्ड लेफ्ट में है वैसा ही बॉन्ड राइट में है, तो भैया बॉन्ड लेंथ तो क्या आएंगी, इक्वल्स आएंगी। बोलो क्या इतना बात अपनों को पता लगा? सेम होगा। बिल्कुल सेम होगा, लिख लीजिए ये वाला चीज। ओजोन तक की कोई बात में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। नो नो सर। सर। अच्छा चलो, तो मुझे बातों ही बातों में बस एक चीज बता दो, नो सर। नो सर। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? व्हाट वुड बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन? क्या पूछा सर आपने? बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर। जानते हो आप इब्राहिम जी को? क्लास की शुरुआत इनसे की थी आज। यस सर। बताइए बताइए तो बॉन्ड ऑर्डर। C6H6। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। सर C6H6। कैसी बातें करो, C6H6 क्या बॉन्ड? 3/2। ये दोनों क्या आरएस थी? क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी क्या अपनों की?
यस सर। ऑर्डर निकाल हाँ लिया। यस सर। लेट्स से कार्बन नंबर 1 और 2 को पकड़ लिया मैंने, यस इसमें सर। 1 और 2 को पकड़ ठीक लिया। है। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूँ, तो सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आप सिग्मा प्लस पाई को काउंट कर लीजिए, उसको सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड कर दीजिए। टोटल 1 और 2, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच टोटल कितने सिग्मा प्लस पाई हैं सर? 2 तो सिग्मा और 1 पाई है, डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा, क्या 3/2 आ गया है? 3/2। किन्हीं Yes, भी दो sir. किन्हीं भी दो एटम्स को पकड़ सही। के आप काउंट कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। चाहे नहीं विश्वास तो आप काउंट कर लीजिए 4 5 5 यस 6, सर। किन्हीं भी दो एटम्स को। क्या अपन बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल पा रहे हैं? रहने दो आज। यस सर। अच्छा ठीक है, ये वाला चीज़ एक नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Done, sir. डन, ओके। वेट सर। वेट, बस एक एग्जाम्पल और करेंगे और फिर कुछ होमवर्क है। डन सर। नेक्स्ट। अब सर देख, हो गया। अब ये एक एग्जाम्पल और देखना, मैं बोल रहा हूँ PO4 3 माइनस की बात करने जा रहा हूँ। इस चीज को देखना, क्या PO4 3 ये माइनस भी का, तो बनाया हुआ है। क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बनाया sir, हुआ है आ रहा। शायद स्ट्रक्चर। सर Yes, तीन sir. तीन ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगा दीजिए, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड यस बना, सर। ये इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब आप मुझे क्या बातों ही बातों में ये बता देंगे कि कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? थोड़ा सा बस दिमाग लगाते हुए। सर 4। 4 4। 4. सर 4। 4 बनेंगे, क्योंकि देखो P डबल बॉन्ड O 4 जगह आ सकता है। मान लो सबसे ऊपर आ गया था, मैं इसका ही बेसिक स्केलेटन बना देता हूँ एक बार। कहाँ आ सकता है कि मान लो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो बाकी सब पे माइनस लगा दो, बाकी सब पे माइनस लगा दो। एक और पॉसिबिलिटी है, ये बेसिक स्केलेटन बनाया, अब की बार मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो बाकी सब पे माइनस लगा दो। मीनवाइल आप बॉन्ड Yes, ऑर्डर sir. बता दो मुझे, बातों ही बातों में मीनवाइल बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए। डबल 5/4। ये सारे रेजोनेटिंग 5/4। स्ट्रक्चर्स, सही बॉन्ड कहा। ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सर 5/4। 8/4. बहुत ही शानदार। देखो किन्हीं भी दो एटम्स को पकड़ लेते हैं, हर स्ट्रक्चर में आप इन्हीं दो एटम्स को पकड़ लीजिए। टोटल सिग्मा प्लस पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड्स कितने? 1 2 3 4, 4 सिग्मा। पाई कितने टोटल स्ट्रक्चर्स में? 1 डिवाइड बाय टोटल सिग्मा कितने? 4। तो 5/4 इज द राइट आंसर। दिख गया? क्या आप मुझे इसका Yes, रेजोनेटिंग sir. हाइब्रिड बनवा देंगे? इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। सर बन गया। सर क्या हम ऐसी बात कर सकते हैं कि डन। डन, बहुत ही बढ़िया। ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर रहा होगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, और पूरे पे 3 माइनस का चार्ज दिखा दीजिए। ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया है। -3। 3 माइनस। अब एक और चीज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमेशा इस एरो से दिखाया जाता है। ये दोनों एरो का मतलब है कि इनके बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये 3 जो ऐसे लाइन लगाते हैं, इसका मतलब ये इसका हाइब्रिड है। ये नोटेशन है बस। दिस इज रेजोनेंस ओके हाइब्रिड, सर। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। सर इस टॉपिक से सर क्वेश्चंस बनते हैं। बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह पूछ लेता है। सर आपका बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक भी है ना? वो आगे काम आएगा, वो MOT में काम आएगा, वो आगे। अच्छा बस 2 छोटे छोटे होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है? कैलकुलेट ओके सर। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। सर वो आपकी एमओटी वाली ट्रिक दूसरे कोर्स में देखी थी मैंने, सही है, वो क्रैश कोर्स जो 2018 to 19 वाले बैच में, हाँ उसमें होगी। उसमें देखना है। बहुत इजी बना देते हो आप लास्ट में आके। हाँ बस लास्ट में पहले बस कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, बाद में बस वो ट्रिक को अप्लाई करते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ देखो, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। 2 स्पीशीज है मेरे पास, ClO4- और दूसरा है SO4-2-। ये बहुत अच्छा है, SO4-2-। बस ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, और चलो 1-2 कर लो, फिर कर ही रहे हो तो लगे हाथ।
NO3 माइनस भी कर लीजिए और फिर NO2 माइनस भी कर लो, ये 4 कर लो, इतना बहुत रहेगा। ओके सर। तो ये 4 क्वेश्चन ठीक है। आपके होमवर्क के, और अपन इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर आगे रेजोनेंस के रिगार्डिंग छोटी छोटी बातें और आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है।